ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य 24/4/22। रिवाइज है 31/3/90। मुरली की हेडिंग है रहमदिल और बेहद की वैराग वृत्ति। बहुत ही सुंदर कर्मों की गुह्य गति, भाव भावना, बच्चे बन जाते हैं, डर खत्म हो जाता है, अलबेले हो जाते हैं, ईर्ष्या आ जाती है, घृणा आ जाती है, द्वेष आ जाता है, अपनी बुद्धि का अभिमान आ जाता है। तो ये सभी बातें क्यों आ जाती हैं, इनका कारण और इनका निवारण। क्योंकि ये सब नेगेटिव बातें आने से फास्ट गति का पुरुषार्थ नहीं चल पाता, जबकि वर्तमान समय पुरुषार्थ फास्ट गति का चाहिए। तो सुनते हैं अव्यक्त महावाक्य रहमदिल और बेहद की वैराग वृत्ति। आज लवफुल और मर्सीफुल बाप दादा अपने समान बच्चों को देख रहे हैं। आज बाप दादा विश्व के सर्व अनजान बच्चों को देख रहे थे। भले अनजान हैं लेकिन फिर भी बच्चे हैं तो शिव बाबा के बच्चे। बाप दादा के संबंध से सर्व बच्चों को देखते हुए क्या अनुभव किया कि मेजॉरिटी आत्माओं को समय प्रति समय किसी न किसी कारण से जाने अनजाने भी वर्तमान समय मर्सीफुल अर्थात रहम की दया की आवश्यकता है, और आवश्यकता के कारण ही मर्सीफुल बाप को याद करते रहते हैं। तो चारों और की आवश्यकता प्रमाण इस समय रहम दृष्टि की पुकार, रहम दृष्टि की पुकार है। क्योंकि एक तो भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण अपने मन और बुद्धि का संतुलन न होने के कारण मर्सीफुल बाप को व अपनी अपनी मान्यता वालों को मर्सी के लिए बहुत दुख से परेशानी से पुकारते रहते हैं। चाहे अनजान आत्माएं बाप को न जानने के कारण अपनी धर्म पिताओं और गुरुओं को व इष्ट देव को मर्सीफुल समझकर पुकारते हैं। लेकिन आप सब तो जानते ही हो कि इस समय सिवाय एक बाप के, परमात्मा के, और किसी भी आत्मा द्वारा मर्सी मिल नहीं सकती। भले बाप उन्हों की इच्छा पूर्ण करने के कारण, भावना का फल देने के कारण किसी भी इष्ट को व महान आत्मा को निमित्त बना दे, लेकिन दाता तो एक ही है। इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण मर्सीफुल बाप बच्चों को भी कहते हैं कि बाप के सहयोगी साथी बुझाएं। बाबा के हम सभी सहयोगी हैं, साथी बुझाए, आप ब्राह्मण बच्चे हो। तो जिस चीज़ की आवश्यकता है वह देने से प्रसन्न हो जाते हैं। तो मास्टर मर्सीफुल बने हो। सभी ब्राह्मण बच्चे अपने आप से पूछें कि हम मास्टर मर्सीफुल बने हैं? आपके ही तो भाई बहने हैं, चाहे सगे हैं व लगे, लेकिन हैं तो परिवार के ना। अपने परिवार की अनजान परेशान आत्माओं के ऊपर रहम दिल बनो। दिल से रहम आए। रहम दिल बनने की बात नहीं है, अंदर दिल से उनके प्रति रहम आए। विश्व की अनजान आत्माओं के लिए भी रहम चाहिए, और साथ साथ किसके लिए चाहिए? साथ साथ ब्राह्मण परिवार के पुरुषार्थ की तीव्र गति के लिए व स्व उन्नति के लिए रहम दिल की आवश्यकता है। स्व के लिए भी चाहिए, ब्राह्मण परिवार के लिए भी चाहिए,
और सारे विश्व के आत्माओं के प्रति भी रहम चाहिए। तो उसके लिए मास्टर रहमदिल बनना अति अति आवश्यक है। स्व उन्नति के लिए स्व पर जब रहमदिल बनते हो तो रहमदिल आत्मा को सदा ही निशानी क्या होगी उसकी, सदा ही बेहद की वैराग वृत्ति स्वतः ही आती है। सारी पुरानी दुनिया से वैराग स्वतः आ जाता है। स्व के प्रति भी रहम हो कि मैं कितनी ऊंच ते ऊंच बाप की वही आत्मा हूँ, कल्प पहले वाली, और वही बाप समान बनने की लक्ष्यधारी हूँ। उस प्रमाण ओरिजिनल श्रेष्ठ स्वभाव व संस्कार में अगर कोई कमी है, श्रेष्ठ स्वभाव नहीं बना है, बाप समान संस्कार नहीं बने हैं, नए संसार के लिए नए संस्कार नहीं बने हैं, कहीं ना कहीं मेरे में कमी कमजोरी है, तो अपने ऊपर दिल का रहम कमियों से वैराग दिला देगा। स्वयं के ऊपर हम वैराग लाएंगे, कमी कमजोरी को रियलाइज करेंगे तो वैराग आएगा और वही हमको वैराग वृत्ति मिलाएगा। आज बाप दादा यही रूह ध्यान कर रहे थे कि सभी बच्चे नॉलेज में तो बहुत होशियार हैं, पॉइंट स्वरूप तो बन गए हैं, लेकिन हर कमजोरी को जानने की पॉइंट्स हैं, जानते भी हैं कि यह होना चाहिए, करना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे करना नहीं चाहिए और ये होना चाहिए, ये जानते हुए भी पॉइंट स्वरूप बनना और जो कुछ व्यर्थ देखा सुना और अपने आप से हुआ उसको फुल स्टॉप की पॉइंट लगाना नहीं आता। पॉइंट स्वरूप जानने वाले सुनाने वाले ये तो बन गए हैं, लेकिन कोई भी बात व्यर्थ देखी सुनी सुनाई उसको पॉइंट स्वरूप बन पॉइंट लगाना नहीं आता। पॉइंट तो हैं, लेकिन पॉइंट स्वरूप बनने के लिए विशेष क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है? अपने ऊपर रहम और औरों के ऊपर रहम। भक्ति मार्ग में भी सच्चे भक्त होंगे ना, व आप भी सच्चे भक्त बने हो, आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है ना, तो सच्चे भक्त सदा कौन होते हैं? सच्चे भक्त सदा रहमदिल होते हैं। इसलिए वो पाप कर्म से डरते हैं। मैं कोई पाप कर्म करूँगी तो मुझे वो पाप कर्मों का जो हिसाब किताब भुगतना पड़ेगा। कोई कहता है कोई देख थोड़ी रहा, किसी ने देखा थोड़ी, पर बाप देख रहा है। सबसे बड़ी बात मैं स्वयं को देख रही हूँ, तो फिर डर लगेगा। भगवान से भक्ति मार्ग में डरते ही तो हैं, इसलिए पाप कर्म नहीं करते। भावना होती है और डर होता है, लेकिन जब बाबा बाप बन जाता है तो अलबेले हो जाते हैं, डर समाप्त हो जाता है। और बाप है तो भावना की तो बात ही नहीं है। बाप से नहीं डरते, लेकिन पाप से डरते हैं। इसलिए कई पाप कर्म से बचे हुए रहते हैं। तो ज्ञान मार्ग में भी जो यथार्थ रहमदिल है, ये भक्ति मार्ग की बात बाबा ने बताई। ज्ञान मार्ग में भी जो यथार्थ रहमदिल हैं, उसमें 3 बातों से किनारा करने की शक्ति होती है। वो 3 बातें जिसमें रहम नहीं होता, वो समझते हुए जानते हुए 3 बातों के परवश बन जाते हैं। जानते हैं समझते हैं, लेकिन ना जानते हुए भी परवश बन जाते हैं। और अच्छे बच्चे इनसे किनारा किए हुए होते हैं। वो 3 बातें हैं, कौन सी? अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा। कोई भी कमजोरी व कमी का कारण है 90% ये तीनों बातें होती हैं। कौन सी तीनों बातें? हाँ, ईर्ष्या,
घृणा और अलबेलापन। और जो रहमदिल होगा वह बाप के साथी धर्मराज की सज़ा से, बाबा साथी है तो धर्मराज की सज़ा से किनारा करने की शुभ इच्छा रखते हैं। जैसे भक्त डर के मारे अलबेले नहीं होते, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं बाप के प्यार के कारण धर्मराजपुरी के से क्रॉस करना पड़े इस मीठे डर से अलबेले नहीं होते। बाप का प्यार उससे किनारा करा देता है। अपने दिल का रहम अलबेलापन समाप्त कर देता है। और जब अपनी प्रति रहम भावना आती है तो जैसी वृत्ति, जैसी स्मृति, वैसी सर्व ब्राह्मण सृष्टि के प्रति स्वतः ही रहम दिल बनते हैं। यह है यथार्थ ज्ञान युक्त रहम। खाना खिला दो, भूख खिला दो, इसको वो खिला दो, ये खिला दो, ये रहम नहीं। ये तो हमारा एक कर्तव्य है जो सब कुछ हमें करना है। लेकिन रहम दिल माना पहले अपने स्वयं के ऊपर रहम, कोई भी पाप कर्म नहीं करेंगे, डर रहेगा। ये स्व के प्रति रहम और फिर जैसी वृत्ति, जैसी स्मृति, वैसी सर्व ब्राह्मण सृष्टि के प्रति स्वतः ही रहम दिल बनते हैं। यह है यथार्थ ज्ञान युक्त रहम। बिना ज्ञान के रहम कभी नुकसान भी करता है, लेकिन ज्ञान युक्त रहम कभी भी किसी आत्मा के प्रति घृणा, ईर्ष्या का भाव दिल में उत्पन्न नहीं करने देती, होगा ही नहीं। ज्ञानी युक्त रहम के साथ साथ स्वयं की रूहानियत कब रुहाब भी अवश्य होता है। रूहानियत के साथ साथ रुहाब भी अवश्य होता है। अकेला रहम नहीं होता, लेकिन रहम और रुहाब दोनों का बैलेंस रहता है। अगर ज्ञान युक्त रहम नहीं, साधारण रहम है, तो किसी भी आत्मा के प्रति चाहे लगाव के रूप में, चाहे किसी भी कमजोरी से उसके ऊपर प्रभावित हो सकते हैं। प्रभावित भी नहीं होना है, ना घिरना चाहिए, ना प्रभावित चाहिए, क्योंकि आप तन मन बुद्धि सहित बाप के ऊपर प्रभावित हो चुके हो। जब मन और बुद्धि एक के तरफ और ऊंचे से ऊंचे तरफ प्रभावित हो चुकी, तो फिर दूसरे के ऊपर प्रभावित कैसे हो सकते हैं। अगर दूसरे के ऊपर प्रभावित होते हैं तो उसको क्या कहेंगे। बाबा को सब कुछ दे दिया, फिर भी अगर दूसरे के ऊपर हम प्रभावित होते हैं तो उसको क्या कहेंगे। दी हुई वस्तु को फिर से स्वयं यूज करना, उसको कहा जाता है अमानत में ख्यानत। जब मन बुद्धि दे दिया तो फिर आपकी रही कहाँ जो प्रभावित होते हो। बाप के हवाले कर दिया या आधी रखी है, आधी दी है। जिन्होंने फुल दी है वो हाथ उठाओ, उठाओ। देखो, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन महामंत्र क्या है। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन महामंत्र क्या है, कौन सा है महामंत्र? मन मना भाव। तो मनमना भाव नहीं हुए हो तो ज्ञान सहित रहमदिल आत्मा कभी किसी के ऊपर, चाहे गुणों के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे किसी भी प्रकार के सहयोग प्राप्त होने के कारण आत्मा प्रभावित हो नहीं सकती, क्योंकि बेहद की वैरागी होने के कारण बाप के स्नेही सहयोग साथ इनकी सिवाय और कुछ दिखाई उसको देगा ही नहीं, बुद्धि में आएगा ही नहीं। यही बुद्धि में होगा, तुम्ही से उठूं, तुम्ही से सोऊं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से सेवा करूं,
तुम ही साथ कर्म योगी बनो। यही स्मृति सदा उस आत्मा को रहती है। भले कोई श्रेष्ठ आत्मा द्वारा सहयोग मिलता भी है, लेकिन उसका भी दाता कौन? तो एक बाप की तरफ ही बुद्धि जाएगी ना। सहयोग लो, लेकिन दाता कौन है ये भूलना नहीं चाहिए। जो सहयोग देने वाला है उससे लो जरूर, परंतु उसको भी देने वाला कौन ये कभी भूलना नहीं चाहिए। वो दाता कौन? श्रीमत एक बाप की है। कोई निमित्त आत्मा आपको बाप की श्रीमत की स्मृति दिलाती है तो उनकी श्रीमत नहीं कहेंगे, लेकिन बाप की श्रीमत को फॉलो कर औरों को भी फॉलो कराने के लिए स्मृति दिलाती है। निमित्त आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं कभी यह नहीं कहेंगी क्या? निमित्त आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं कभी ये नहीं कहेंगी मेरी मत पर चलो, मेरी मत ही श्रीमत है, ये नहीं कहेंगी। मैं जो कहती हूँ मानो नहीं, जो बाबा कहता है, जो मुरली में श्रीमत मिलती है उस पर चलो। श्रीमत की फिर से स्मृति दिलाते, इसको कहते हैं यथार्थ सहयोग लेना और सहयोग देना। दीदी की, दादी की श्रीमत नहीं कहेंगे। निमित्त बनते हैं, श्रीमत की शक्ति स्मृति दिलाते हैं। इसलिए कोई भी आत्मा के ऊपर प्रभावित नहीं होना। अगर किसी भी आत्मा किसी भी बात में किसी पर प्रभावित होते हैं, चाहे उसके नाम की महिमा पर, रूप पर व किसी विशेषता पर, तो लगाव के कारण, प्रभावित होने के कारण बुद्धि वहाँ अटक जाएगी। अगर बुद्धि अटक गई तो उड़ती कला हो नहीं सकती। अपने ऊपर भी प्रभावित होते हैं। कैसे? मेरी बहुत अच्छी प्लानिंग बुद्धि है, मेरा ज्ञान बहुत स्पष्ट है, मेरी जैसी सेवा और कोई कर नहीं सकते, मेरी इन्वेटर बुद्धि है, गुणवान हूँ। यह अपने ऊपर भी प्रभावित नहीं होना विशेषता है, प्लानिंग बुद्धि है। लेकिन सेवा के निमित्त किसने बनाया? मालूम था क्या कि सेवा क्या होती है? इसलिए स्व उन्नति के लिए यथार्थ ज्ञान युक्त रहमदिल बनना बहुत आवश्यक है। हमें तो बहुत आता है अपने ऊपर, हम तो किस काबिल ही नहीं थे। मुख का बोलना भी नहीं आता था, किसी की तरफ ऐसे देख के स्माइल कर दे वो भी नहीं आता था, कुछ भी तो नहीं आता था। इसलिए हमेशा बुद्धि में ये रहता है, बड़ों ने सिखाया, किसकी बदौलत? शिव बाबा की। उनको भी बाबा ने सिखाया। बड़े भी कौन? किसके? बाबा के। तो सब कुछ, किसी भी प्रकार की विशेषता, ज्ञान, सुनाना, सुनना, बोलना, सब बाबा ने सिखाया। बलिहारी बाबा की, जो बाबा ने ऐसा बनाया। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, मालूम था क्या ये सेवा क्या होती है? इसलिए स्व उन्नति के लिए यथार्थ ज्ञान युक्त रहमदिल बनना बहुत आवश्यक है। फिर ये ईर्ष्या, घृणा समाप्त हो जाती है। तीव्र गति की कमी का मूल कारण यही है। प्रोग्रेस नहीं मेरी हो रही है, इसका कारण कौन सा कारण है? ईर्ष्या व घृणा या प्रभावित होना। तीन बातें, या ईर्ष्या या घृणा या प्रभावित होना, या स्वयं से, स्टूडेंट से, वस्तु, व्यक्ति, किसी से भी, चाहे अपने ऊपर चाहे दूसरे के ऊपर। और चौथी बात सुनाई, अलबेलापन। ये तो होता ही है। अब अलबेलापन क्या है? सब में तो है, बड़ों में भी है, उसमें भी है, इसमें भी है, ये तो होता ही है। टाइम पर तैयार हो जाएंगे। यह है अलबेलापन। अभी कौन बना है संपूर्ण? तो कोई बना नहीं। हम भी टाइम पर तैयार हो जाएंगे। बाप दादा ने एक हंसी की बात पहले भी सुनाई है, याद है?
ब्राह्मण आत्माओं के दूर की नज़र बड़ी तेज है, दूसरे की कमी कमजोरी देखेंगे, अपनी नहीं दिखती, पर ये दूसरे की देख रहे हैं, 4 मेरे अंदर भी है ना, ये भी याद रखें। नज़दीक की नज़र थोड़ी कमज़ोर है, इसलिए दूसरों की कमी जल्दी दिखाई देती है और अपनी कमी देरी से दिखाई देती है। तो रहम की भावना लवफुल भी हो और मर्सीफुल भी हो, इससे दिल से वैराग आएगा। जिस समय सुनते हैं वह भट्टी होती है, रूह रिहान होती है, उस समय तो सब समझते हैं ऐसे ही करना है, वह अल्पकाल का वैराग्य आता है। अब तो करूँगी, जैसे मैंने सुना है जो बाबा कह रहे हैं वो मैं करूँगी, लेकिन फिर वैसे के वैसे ही। तो यह हुआ अल्पकाल का वैराग्य, दिल का नहीं होता। जो बाप को अच्छा नहीं लगता उससे दिल से वैराग आना चाहिए। अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन बेहद की वैराग वृत्ति का हल चलाओ, रहम दिल बनो। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, कहते हैं जब कोई झूठ बोलता है तब बहुत गुस्सा आता है, झूठ पर गुस्सा आता है, या कोई गलती करता है तो गुस्सा आता है, वैसे नहीं आता। उसने झूठ बोला, बाबा कहते हैं उसने झूठ बोला, ये तो ठीक है, उसको रॉन्ग समझते हो। और जो आप गुस्सा करते हो वह भी राइट है क्या? वो तो गलत है ही। मगर आप जो गुस्सा कर रहे हैं, सेकंड नंबर क्रोध है, भूत है, ये तो अच्छा है क्या? उसको रॉन्ग समझते हो और जो आप गुस्सा करते हो वह फिर राइट है क्या? रॉन्ग को कैसे समझा सकते हैं? अगर मैं गुस्सा कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो जो झूठ बोल रहा है उसको कैसे समझा सकती हूँ? उसका असर कैसे हो सकता है? उस समय अपनी गलती को नहीं देखते, लेकिन दूसरे की झूठ की छोटी बात को बड़ा कर देते हैं। ऐसे समय पर रहम दिल बनो। परवश आत्मा है, छोड़ देगी एक दिन, उसके प्रति भी रहम दिल बनो, शुभ भावना शुभकामना रखो। अपनी प्राप्त हुई बाप की शक्तियों द्वारा रहम दिल बनो, सहयोग दो। लक्ष्य अच्छा रखते हो कि उनको झूठ से बचा रहे हैं, लेकिन अच्छा है, उसके लिए मुबारक हो। लेकिन रिजल्ट क्या निकली? वह भी फेल, और आपको गुस्सा आया तो आप भी फेल। तो फेल वाले को क्या पास कराएगा? कई फिर समझते हैं हमारी जिम्मेवारी है ना उसको अच्छा बनाना, आगे बढ़ाना, लेकिन जिम्मेवारी निभाने वाला पहले अपनी जिम्मेवारी उस समय निभा रहे हो या दूसरे की निभाते हो। कई निमित्त टीचर बनते हैं तो समझते हैं छोटों के लिए हम जिम्मेवार हैं, इनको शिक्षा देनी है, सिखाना है। लेकिन सदैव ये सोचो कि यथार्थ नॉलेज क्या होगी? यथार्थ नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम होगी। अगर आपने शिक्षक की जिम्मेवारी से शिक्षा दी तो पहले ये देखो उस शिक्षा से दूसरे की कमाई जमा हुई, सोर्स ऑफ इनकम हुआ, या सोर्स ऑफ गिरावट हुई? क्या हुआ? इसलिए बाप दादा सदा कहते हैं कि कोई भी कर्म करते हो कैसे करो? त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर करो। वर्तमान नहीं देखो कि इसने किया इसलिए कहा, लेकिन उसका भविष्य परिणाम क्या होगा वह भी देखो। आदि मध्य अंत सोच समझ के करो। जो 5 आदि अनादि स्थिति ब्राह्मण आत्माओं की थी, अब भी है और आगे भी रहेगी, उसी प्रमाण है स्थिति मेरी। तीनों काल चेक करो तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं। स्वोन्नति तो करेंगे, लेकिन परिवर्तन क्या लाएंगे? चाहे महारथी हो चाहे नहीं हो, बाप दादा की
एक ही शुभ आश है। जितना चाहते हैं उतना अभी हुआ नहीं है। जो बाप दादा भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, वो अभी उतना हुआ नहीं है। रिजल्ट तो सुनाएंगे ना। बाप दादा अल्पकाल का वैराग्य नहीं चाहते, निजी वैराग्य आए। जो बाप को अच्छा नहीं लगता, जो बाबा को अच्छा नहीं लगता, वह नहीं करना, नहीं सोचना, नहीं बोलना। इसको बाप दादा कहते हैं दिल का प्यार। अभी मिक्स है, कभी दिल का प्यार, कभी दिमाग का प्यार। माला का हर एक मणका हर एक मणके के साथ समीप हो, स्नेही हो, प्रगति के लिए सहयोगी हो। इसीलिए माला रुकी हुई है, क्योंकि माला तैयार होना अर्थात युगल दाने के समान एक दो के समीप स्नेही बनना। पहले 108 की माला बने, तब दूसरी माला बने। 8 की इसका मतलब तैयार हो गई, अब 108 की माला बननी है। बाप दादा बहुत बार माला तैयार करने के लिए बैठते हैं, लेकिन अभी पूरी नहीं हुई है। मणका मणके के समीप तब आता है, अर्थात बाप उसको पिरोता है तभी जब उस मणके को, कब आता है मणका मणके के समीप? बाबा ने संडे मुरली में भी कहा, आज फिर से रिवाइज करा रहे हैं। जब मणके को 3 सर्टिफिकेट हों, 3 सर्टिफिकेट, ब्राह्मण पसंद, ब्राह्मण परिवार पसंद, नहीं बाप पसंद, ब्राह्मण परिवार पसंद, अपने यथार्थ पुरुषार्थ पसंद, प्रभु पसंद, स्वयं पसंद। तीनों बातें चेक करते हैं बाप दादा। मणका हाथ में ही रह जाता है। फिर 3 सर्टिफिकेट नहीं होते तो बाबा के हाथ में मणका रह जाता है, माला में नहीं आता। तो इस वर्ष कौन सा स्लोगन याद रखेंगे? कौन सा स्लोगन याद रखेंगे? त्रिमूर्ति बाप और विशेष 3 संबंध द्वारा 3 सर्टिफिकेट लेना और औरों को भी दिलाने में सहयोगी बनना। माला का समीप मणका बनना। तो सुना, स्व उन्नति क्या करनी है। जैसे ब्रह्मा बाप का फाउंडेशन नंबर 1 परिवर्तन में क्या रहा? नंबर 1 परिवर्तन ब्रह्मा बाबा ने कौन सा किया? कौन सा किया? बेहद की वैराग वृत्ति, बेहद का वैराग्य, सारी पुरानी दुनिया से देही सहित। जो बाप ने कहा वो ब्रह्मा ने किया, शिव बाबा ने जो कहा वो बाबा ने किया। इसलिए विन करके वन बन गए। अच्छा, बाप दादा ये रिजल्ट देखेंगे, कौन बेहद की वैराग वृत्ति वाला बनता है, ब्रह्मा बाप समान बनता है, 3 सर्टिफिकेट कौन लेता है, ये बाप दादा रिजल्ट देखेंगे। हर एक अपने को देखे, दूसरे को नहीं देखना है। कई समझते हैं सीजन का आज लास्ट डे है, लेकिन बाप दादा कहते हैं लास्ट नहीं है, माला बनने का फर्स्ट सीजन का दिन है। सभी को चांस है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा अभी, सभी को चांस है। अपनी माला के मणके पिरोए नहीं, फिक्स नहीं हुए, 3 सर्टिफिकेट लो और फिर पिरोए जाओ। जितना प्रत्यक्ष सबूत देने वाले प्रत्यक्ष चेहरे और चलन में देखेंगे, उतना फिर से नई रंगत देखेंगे। अगर आप भी वहीं के वही रहे तो रंगत भी तो वही की वही रही। इसलिए अपने में नवीनता लाओ।
परिवार में भी तीव्र पुरुषार्थ की नई लहर फैलाओ। फिर आगे चलकर कितने वंडरफुल नज़ारे देखेंगे। जो अब तक हुआ वो बीता। अभी हर कर्म में नया उमंग, नया उत्साह आदि आदि। इन पंखों से उड़ते चलो। नया उमंग उत्साह के पंख, इनसे सदा उड़ते चलो। बाकी जिन्होंने भी जो सेवा में सहयोग दिया, अर्थात अपना भाग्य जमा किया, वो अच्छा किया। चाहे देश चाहे विदेश के चारों ओर के सेवाधारियों ने सेवा की। इसलिए सेवाधारियों को बाप दादा सदा यही कहते हैं। क्या? सेवाधारियों को बाप दादा सदा यही कहते हैं। सेवाधारी अर्थात गोल्डन चांस का भाग्य लेने वाले। अभी इसी भाग्य को जहाँ भी जाओ वहाँ बढ़ाते रहना, कम नहीं होने देना। थोड़े समय का चांस सदा के लिए तीव्र पुरुषार्थ का गोल्डन चांस दिलाता रहेगा। सेवाधारी भी जो चले गए अथवा जो जा रहे हैं, सभी को, जो चले गए जो जा रहे हैं, सभी को मुबारक हो। अच्छा, सर्व रहमदिल श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वयं को और स्व उन्नति की उड़ती कला में जाने वालों को, तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा हर समय एक बाप को साथ अनुभव करने वाले, एक बाप का साथ और कोई का नहीं, वह अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को, सदा बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले कुल दीपक आत्माओं को, सदा अपने को माला के समीप मण के बनाने वाले विजयी आत्माओं को बेहद की वैराग वृत्ति से हर समय बाप को फॉलो कर बाप समान बनने वाले अति स्नेही राइट हैंड बच्चों को बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चियों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। कितनी प्यारी मुरली, प्रैक्टिकल। तो आज हम सभी दृढ़ संकल्प लेंगे, ना तो अलबेले बनेंगे, ना ईर्ष्या, ना द्वेष और ना घृणा, चारों बातों से मुक्त। क्योंकि माला का दाना बनना है और बाबा ने कहा माला बनाता हूँ, रोज बनाने बैठता हूँ, लेकिन मणका हाथ में रह जाता है। क्योंकि माला का मणका बनने वालों को विशेष रूप से, जो आज बाबा ने कहा, विशेष रूप से 3 सर्टिफिकेट चाहिए। स्वयं, बाप, ब्राह्मण परिवार। ये सर्टिफिकेट नहीं है, बाबा को पता है ये है नहीं किसी के पास, तो माला वहीं की वहीं रह जाती है। इसलिए 108 की माला बनती नहीं है। तो ये हम प्रतिज्ञा करेंगे, इन चारों को ही तलाक दे देंगे। परसेंटेज में कहीं भी होगा वैसे है नहीं। घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, अलबेलापन भी नहीं आता कि सोचते हैं टाइम इतना कम है, अचानक शरीर छूट जाए। तो भी सूक्ष्म में कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में अगर हैं तो आज उसको बिल्कुल समाप्त कर देंगे। चलिए, तो अभी वर्तमान समय ये सब होना ही नहीं चाहिए। ये भी बाबा ने कहा कब ख़त्म होगा, जब बेहद की वैराग वृत्ति होगी। वरदान। प्राप्तियों को इमर्ज कर सदा खुशी की अनुभूति करने वाले सहज योगी भाव।
राजयोग का आधार स्नेह और स्नेह का आधार संबंध। संबंध से याद करना सहज होता है। संबंध से ही सर्व प्राप्तियां होती हैं। जहाँ से प्राप्ति होती है मन बुद्धि वहाँ सहज चली जाती है। इसलिए बाप ने जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति आनंद प्रेम का खजाना दिया है, जो भी भिन्न भिन्न प्राप्तियां हुई हैं उन प्राप्तियों को बुद्धि में इमर्ज करो तो खुशी की अनुभूति होगी और सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन। जो सर्व प्रश्नों से पार रहता है वही प्रसन्नचित्त है। सर्व प्रश्नों से पार रहता है वही प्रसन्नचित्त है। आज की अमृत बेले की पॉइंट है, हर संबंध का सुख लो। और इससे क्या फ़ायदा होगा? जब बाबा से हर संबंध का सुख लेंगे नष्टो मोहा बन जाएंगे। नष्टो मोहा बनो। बाप को सर्व संबंधों से अपना बना लिया, सिर्फ बाप के संबंध से नहीं, लेकिन सर्व संबंध बाप के साथ हो गए। बाप को अपना बनाया अर्थात बाप का खुद बनना। तो सर्व संबंध से एक बाप दूसरा ना कोई। जिसके सर्व संबंध बाप के साथ हो गए उसका विशेष गुण क्या दिखाई देगा? सदा निर्मोही होगा। जब किसी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं तो माया से हार हो ही नहीं सकती। ऐसे नष्टो मोहा बनना अर्थात सदा स्मृति स्वरूप। सदैव अमृत वेले ये स्मृति में लाओ कि सर्व खजानों का सुख हर रोज बाप दादा से लेकर औरों को भी दान देंगे। हर संबंध का सुख लो, सर्व सुखों के अधिकारी बनो। अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। ऐसे अधिकारी समझने वाले सदा बाप को अपना साथी बना कर चलते हैं। जो भी काम हो साकार साथी याद ना आए, पहले याद आए बाप। सच्चा मित्र भी वह बाप है ना। ऐसे सच्चे साथी का साथ लो तो सहज ही सर्व से न्यारा और बाप का प्यारा बन जाएंगे। एक बाप से लगन है तो नष्टो मोहा है। एक बाप से लगन है तो नष्टो मोहा है। ओम शांति।